Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Radiology Revolution Classes. सो ऑल रेडियोग्राफर्स को पता होगा कि हमारे बहुत सारे वैकेंसीज़ आ रही हैं हमारे रेडियोग्राफर की। जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें स्टार्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस तक। हम सारा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे एंड हम लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का, रेडियोग्राफर्स जो हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने फर्स्ट सेशन से। वो है हमारा मैटर एंड एनर्जी। सो दोस्तों, मैटर एंड जो एनर्जी है, ये हमारा मैटर एनर्जी जो होता है ये हमारा चैप्टर रेडियोलॉजी का बेस माना जाता है। ओके, तो रेडियोलॉजी के बेसिस को मतलब पूरा का पूरा जो रेडियोलॉजी है वो हमारा मैटर एंड एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके हम समझ नहीं पाएंगे कि हम एडवांस लेवल तक कुछ भी नहीं हम क्लियर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक मैटर एंड एनर्जी। तो आपको पता किस क्यों होना चाहिए मैटर और एनर्जी के बारे में, क्यों आपको इतना मतलब कंसर्न करा जा रहा है। इमेजिन कीजिए आप एक पेशेंट का एक्सरे कर रहे हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है चेस्ट एक्सरे ले रहे हैं। उस एक्सरे मशीन से क्या हो रहा है, रेडिएशन निकल रहा है जो कि इमेज को क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जो रेडिएशन निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है और ये कैसे हमारी बॉडी में से पेनिट्रेट करके एक इमेज को जनरेट कर रहा है। तो इसका जो कंसेप्ट है ना, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम मैटर एंड एनर्जी को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो मान के चलिए जो हमारा मैटर और एनर्जी है ये हमारा बेस है, पूरा ABC ऑफ रेडियोलॉजी है। ठीक है, बिना इसके हम रेडियोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं और ना ही हम इसके मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए समझते हैं पहला क्या है मैटर। मैटर क्या है? तो सिंपल डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड स्पेस, जो भी चीज़ जिसके पास मास और स्पेस हो वो क्या होता है, हमारा मैटर होता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक पेन लिया। ठीक है, हम पेन यूज़ करते हैं। पेन का ज़रूर अपना कुछ ना कुछ भार है, कुछ मास है। ठीक है, और उसको आप जहाँ पर रखेंगे वो एरिया वो क्या करता है, वो कवर कर लेगा। तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास मास है, वो चीज़ क्या है, मैटर है। समझ गए आप? तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, वो सब चीज़ क्या होती है, मैटर होती है। तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस दैट इज़ कॉल्ड मास, सॉरी दैट इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर क्या है, दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, कुछ ना कुछ वेट होता है एंड वो थोड़ा सा जगह ज़रूर ऑक्यूपाई करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, तो जैसे ये हो गया हमारा एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, बोन, हमारी हड्डियाँ, आपकी बॉडी, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा मैटर ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी कि देखिए बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रखा है। यहाँ बोल रहे हैं एक सिटी है, एक शहर है, वो किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे मकान से बना हुआ आता है। और मकान किससे बने हुए होते हैं, ईंटों से बने होते हैं। जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंट होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, मकान। और जो ईंटें होते हैं वो क्या मटेरियल से बना होता है, मतलब उसमें कुछ मिट्टी होती है, रेत होता है, उनसे मिलकर ईंटें बने होते हैं। ठीक है, और वो जो मिट्टी रेत होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। ऐसी ही हमारी जो मैटर होता है ना, मैटर मान लीजिए हमारी बॉडी है। ठीक है, और बॉडी हमारी कैसे बनती है, ऑर्गन से। ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, है ना। और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। और एटम किससे बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। ओके, समझ गए आप? तो ये क्या हो गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो गया, हमारा न्यूट्रॉन हो गया। ये मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल थोड़े इससे बड़े साइज़ में होते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स मिलके क्या बनाती है, हमारी बॉडी पूरी बनाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं मैटर जो होता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है हर एक चीज़। मतलब मैटर जो होता है ना, एक चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ होता, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, पूरा एक मैटर को कंपोज करते हैं। तो जो भी चीज़ आप देख रहे हैं हमारे आसपास, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है।
अब समझते हैं एटम को। एटम क्या होता है? द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, यानी कि बिना एटम, जैसे हमारी बॉडी बिना हार्ट के सरवाइव नहीं कर सकती है, हार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, वैसे ही एटम जो होता है ना, हर एक मैटर का बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर एक मैटर के, दुनिया में कोई भी चीज़ें बिना एटम के कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? हमारे एटम से बनी हुई है। जैसे इसमें अब एटम का पूरा स्ट्रक्चर समझा रखा है। देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, बीच में क्या होता है? हमारा सन, ठीक है। और सन के आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं? घूम रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब घूम रहे होते हैं सारे अलग अलग प्लैनेट में। तो कुछ हमारा जो एटम होता है ना, वो इसी तरीके का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में होता है। ये हमारा सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस पे क्या होता है? ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल चार्ज, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज को जो क्या बोल दिया गया है? प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जैसे आप देख रहे हैं। और जो न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में ये दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एटम का मैं अगर टिपिकल स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसके जो आसपास क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे शेल, जिसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस में अभी हमने पढ़ा क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रल चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं। और जो न्यूट्रल चार्ज होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता, वो होते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स, ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स की बारी आती है। जिस प्रकार सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं, वैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये पहला प्लैनेट का ऑर्बिट हो गया, मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। एटम के टोटल दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है ऑर्बिट। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होता है न्यूक्लियस में, और उसके जो आसपास जो घूम रहे होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। समझ गया बात? तो ये क्या है? एक एटम का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अब हमारा जो एटम से, इससे हमें ये पता चला कि टोटल एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्टिकल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव प्रोटॉन, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रॉन, और नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड ये हो गया प्रोटॉन। यही 3 मिलके क्या बनाते हैं? एक एटम का निर्माण करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं। सब मतलब छोटे छोटे एटम के पार्टिकल्स जो कि एक एटम को बना रहे होते हैं। तो ये तीनों मिलके हमारे एटम को बनाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब आइए इनकी थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं क्या है इनके पास। तो देखिए, मैंने बताया था क्या होता है? प्रोटॉन क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, सिंबल इसका P+ बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन का जो बोलते हैं हम N0, N0 0, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? E- से डिनोट करते हैं, तो यानी कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। चार्ज पे आते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होगा, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज होता है। अब आ जाते हैं मास। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो दोनों का क्या होता है? 1 AMU के बराबर होता है। AMU क्या हो गया? 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो कि कार्बन 12 मतलब 12 कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर होती है, ओके। तो ये 1 AMU का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? मास होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास इनसे कम होता है, 1/1836 AMU होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास, ओके। अब आते हैं लोकेशन पे। लोकेशन देखते हैं इनकी। प्रोटॉन की लोकेशन न्यूक्लियस में होती है, न्यूट्रॉन की लोकेशन भी न्यूक्लियस में होती है, अभी जैसे कि हमने पढ़ा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा ऑर्बिट्स, इसी को हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट बोलते हैं। और इसी ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इजी मेमोरी देखो, P से क्या होता है? पॉजिटिव, P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रल, N से न्यूट्रॉन, और E से नेगेटिव में E आ जाता है, और E से इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा याद रखने का तरीका है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, ओके। अब आ जाते हैं, देखते हैं गोल्डन रूल क्या है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो होता है, अच्छा
हमेशा ध्यान रखिए, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, यानी कि मान लीजिए कोई एटम है, ओके, एक एटम है, ये एटम है और इसमें कितने प्रोटॉन है, मान लीजिए आपका 2 प्रोटॉन है, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन है, तो ये 2 प्रोटॉन क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि कितने प्रोटॉन है एक न्यूक्लियस के अंदर, वो बताता है कि उस एटम का क्या नंबर होगा। अगर उसका 2 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, मतलब उसके न्यूक्लियस में 2 है, तो यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर इसका ये होगा 2, ठीक है। अगर इसके अंदर 4 प्रोटॉन होता तो एटॉमिक नंबर क्या होता, 4 होता। अगर इसके अंदर 10 प्रोटॉन होता तो एटॉमिक नंबर क्या होता, 10 नंबर होता, 10 होता। तो यानी कि किसी भी एटम का जो नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो किससे डिफाइन करते हैं हम, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से। तो जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होगा उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। क्लियर अगर आपको हो गया तो आपको आगे आने वाले सेशन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप इसमें अगर कंफ्यूज्ड रहेंगे तो फिर आपको हर टाइम दिक्कत को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात को पूरा क्लियर करके चलिए कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, प्रोटॉन सी क्या बताता है, एटम का नंबर बताता है। अब मैं पूछूं कि इसी एटम का मास कितना है, ठीक है, मास क्या होगा, तो मास बस यही है, जो न्यूक्लियस में जो 2 चीज़ें थी उनको प्लस कर दो। न्यूक्लियस में क्या था, एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था, तो कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उनको प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा जो आ जाएगा एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन भी 2 हैं, प्रोटॉन भी 2 हैं, यानी कि टोटल 4 आ जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 4। अगर मैं यही पूछूं एटॉमिक नंबर बताओ इसका, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, इसमें हम देख रहे हैं 2 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर 2 होगा। समझ रहे हैं आप ये बात। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, इसमें कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होना। एटॉमिक नंबर को हमेशा Z से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं। Z क्या बताता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और A क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके। अभी कोई न्यूट्रल एटम है, मतलब नॉर्मल एटम है, उस पे पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, कोई भी एटम है उस पे पास कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम रहते हैं। देखिए ये होता है बीच में सेंटर है, न्यूक्लियस है ये, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और न्यूट्रल जो होता है न्यूट्रॉन होता है, और जो ऑर्बिट होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये एटम न्यूट्रल कब होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर होंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव ज़्यादा हो गया और नेगेटिव कम हो गया, तो ये एटम तो पॉजिटिव हो गया, होल जिसके पास चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसका। मान लीजिए ये रहा, न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो ऑर्बिट है उसमें मान लीजिए 3 हमारे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और ये 3, और तीनों पे क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे 2 हमारा न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। अब ये बताइए क्या ये एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज तो 2 नेगेटिव चार्ज को तो कैंसिल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, लेकिन इस एटम पे एक अभी भी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है जिसको पॉजिटिव मतलब न्यूट्रल करने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इसीलिए ये एटम न्यूट्रल नहीं है, ये एटम बिल्कुल स्टेबल भी हम कह सकते हैं, स्टेबल नहीं है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज वाला एटम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो ये है हमारा कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन अंदर होंगे उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर भी होंगे, तभी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कैंसिल आउट करेगा, तभी ये एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझ रहे हैं आप बात। तो ये हमारा बेसिक था प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के बारे में। बाकी आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे एटॉमिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मासेस को अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर मुझे बताइएगा, और कुछ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें और आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। आती हूँ मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो को लेके, तब तक आप इसको पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।